हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाले रेलवे एग्ज़ाम, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज ये 200 क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 3 है और इसमें सभी जो एग्ज़ाम्स में आने वाले पॉइंट होते हैं उनका मैंने समावेश किया है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज़ को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, भारत की अंतःकालीन सदस्य जो थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए यानी 296। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन यानी ऑप्शन नंबर सी 1921। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ये विधानसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो दोस्तों, भारत की संविधान सभा ऑप्शन नंबर डी यानी कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव ऑप्शन नंबर बी 1919 का अधिनियम में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, भारत की संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या होती है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जो अर्थ होता है, एक ये शासन की एक ऐसी पद्धति होती है दोस्तों जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में जो संशोधन हुआ है अभी तक केवल एक ही बार हुआ है यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और ये कब हुआ है? ये 1976 यानी अनुच्छेद 42 में हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 42 के द्वारा 1976 में उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरकार का संघीय स्वरूप। दोस्तों, शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किया गया है। और आपको मैं संघ शब्द से मतलब बता दूं कि जो हमारे संघ शब्द है भारतीय संविधान में वो कहाँ से लिया गया? कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है इसमें से? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यानी जीवन का अधिकार। दोस्तों, जीवन का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, जिसे हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी यानी 1976। दोस्तों यहाँ मौलिक कर्तव्य से जुड़े मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था, तो ध्यान रखें मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 यानी 1976 में संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 ए यानी का में जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, और शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 2002 के बाद 86वें संविधान संशोधन के बाद इनकी संख्या 11 कर दी गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था यानी संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार ऑप्शन नंबर सी यानी CB.N. राव। ठीक है सर, B.N. राव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय प्रकार के प्रशासन का एक गंभीर दोष है। दोस्तों संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्षता का खतरा। यानी हम बात करें इसकी तो संघ सरकार में क्या होता है, तो संघ सरकार में जो शक्ति होती है वो दो जगह डिवाइड हो जाती है यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, जिससे पृथकता का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोस्तों लोकतांत्रिक केंद्रीकरण ऑप्शन नंबर सी यानी समाजवादी राज्य की विशेषता है। निम्न में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम यानी कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है आपका यानी मिनी संविधान यानी इसको लघु संविधान भी कहते हैं। तो इसको क्यों कहा गया था? क्योंकि 42वां संविधान तो हुआ ही था 1976 में, इसके अलावा बहुत सारे अनुच्छेद थे जिसमें परिवर्तन किया गया था, इसीलिए इसको लघु संविधान या मिनी संविधान कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो संविधान का थर्ड भाग यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नागरिकता के संबंधित चीज़ें कुछ आपको बता दूं। हमारा जो नागरिक कॉलम है, ठीक है सो दोस्तों, तो हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में है ये? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक संविधान के भाग 3 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। चलिए अगला क्वेश्चन। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो विधि का शासन कहाँ से ली गई है, कहने का मतलब यह है, तो विधि का जो शासन है दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों न्यायिक समीक्षा की धारणा है वह ऑप्शन नंबर बी यानी USA से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो कोई भी भारतीय नागरिक नहीं होगा तो इसकी क्या वजह है? ऑप्शन ढूंढिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता अगर कोई ग्रहण कर लेता है तो उस व्यक्ति को भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानीय सरकारें आधार हैं। दोस्तों स्थानीय सरकारें आधार हैं, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जाति व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अंतर्गत आता है, वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मूल अधिकारों का संरक्षण। जी हाँ, अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस समय कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके 25 क्वेश्चन की सीरीज़ खत्म हो गई है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।